Welcome back on RNC Nursing online platform. Here we are going to discuss about the eye gel. Basically एग्जाम में आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड द कलर कोड और साइजेस के बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेरीज इन दिस वीडियो. So first of all we are going to discuss the what is eye gel. Then I will show the pictures and the different sizes of the eye gels. So firstly we are going to discuss the what is eye gel. Eye gel devices are the airway management devices. These are the airway management devices. Management devices where we are using indication क्या है. So basically we are using these devices where there is a difficult intubation. So difficult intubation and life saving activities, life saving situations. यहाँ पे एयरवे मैनेजमेंट पुअर हो रही है या फिर एयरवे जो क्या है प्रॉपरली पेशेंट का नहीं मैनेज कर पा रहे, देन आईजी जो आईजेल डिवाइसेस है दीज आर वेरी इजी टू इंसर्ट. सो दैट इज व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड नाउअडेज. ठीक है. सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट आईजेल डिवाइसेस. लेट मी शो यू द पिक्चर सो दैट यू विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो हियर वी हैव द आईजेल डिवाइसेस. So these are the different eye gel devices. Eye gel devices are basically transparent and gel like structures. Transparent and gel like structures. Gel like equipment रहते हैं. So that's why we are calling it eye gel. Transparent है and gel like appearance है. Got it? So here we have the different जो colors रहते हैं इनके वो color code plus इनका weight के according हम डिस्कस करेंगे इनको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द eye gel devices. देन वी विल डिस्कस द वन बाय वन ऑल द साइजेस अकॉर्डिंग टू द वेट कि किस वेट के पर्सन में हम के कौन सा आई जेल किस नंबर का आई जेल डिवाइस इंसर्ट करते हैं. सो लेट मी शो यू द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द पार्ट्स ऑफ द आई जेल डिवाइस. सो हेयर वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ द आई जेल डिवाइस. तो कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो दिस वन दिस एरिया लुक एट हियर दिस इज द सॉफ्ट नॉन इन्फ्लेटेबल कफ. बेसिकली जो हमारे पास एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक्स रहती है या इक्विपमेंट्स रहते हैं दीज आर दी आइदर दे आर दी इन्फ्लेटेबल कफ और नॉन इन्फ्लेटेबल. बट रिमेंबर आई जेल में जो क्या होता है नॉन इन्फ्लेटेबल कफ. सो दिस वन इज दी सॉफ्ट नॉन इन्फ्लेटेबल कफ. इसका पर्पज क्या है सॉफ्ट नॉन इन्फ्लेटेबल कफ का? इजी इंसर्शन. फर्स्ट पॉइंट इज द इजी इंसर्शन एंड द अनदर पॉइंट इज इन्फ्लेटेबल नॉन इन्फ्लेटेबल कफ का आप लिख सकते हो इजी इंसर्शन में हेल्प करती है एक तो. द सेकेंड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज जो इसका डिजाइन है दैट इज अकॉर्डिंग टू दी लेरेंजियल एंड पैरालेरेंजियल जो स्ट्रक्चर्स है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है. सो इट इज वेरी मतलब जो इजी रहता है वहां पर जाकर ये जो सॉफ्टनेस होती है दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट दी एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा. गॉट इट. सो ये सॉफ्टनेस है जो helps to prevent trauma. The another important thing that I already told you, the cuff, non-inflatable cuff designed as per the laryngeal and paralaryngeal structures. Laryngeal and paralaryngeal structures. Is it clear? So first जो पार्ट हमने डिस्कस किया कंपोनेंट डिस्कस किया दैट इज ए सॉफ्ट नॉन इन्फ्लेटेबल कफ विच मिनिमाइजेज द ट्रॉमा. द सेकेंड थिंग इजी इंसर्शन एंड द थर्ड थिंग इजीली इंसर्ट है इंसर्शन डिवाइस है बिकॉज ऑफ जो डिजाइन है इसका
that is according to the structures. What structures? According to the laryngeal and the paralaryngeal structures. Next we have the epiglottic rest. This one, this उभरा हुआ जो ridge है, ये part है, this is the epiglottic rest. Epiglottic rest means ये जो क्या है, ये portion है जो epiglottic area के ऊपर जाकर क्या है सेट करता है, ठीक है, वहां पर जाके इसकी जो क्या लोकेट हो जाता है, एपिग्लोटिक रेस्ट, रेस्टिंग ओवर द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, सो दैट यही इसी से ही फिर ये क्या है फर्दर एयरवे, मतलब फर्दर जो क्या है एयरवे मेंटेन होता है. नेक्स्ट वन इज द इंटीग्रल जो क्या बाइट ब्लॉक. यहाँ ये पूरा पोर्शन जो क्या है ऐसा ही बना होता है, बाइट ब्लॉक रहता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है कहाँ पे आकर प्लेस होता है, बिटवीन द इंसीजर्स, माउथ की इंसीजर कैविटी, माउथ कैविटी के पास जाकर ये क्या है प्लेस होता है. तो यहाँ पे बाइट ब्लॉक एक कंपोनेंट रहता है विच प्रिवेंट्स बाइटिंग, ठीक है, बाइटिंग को वो क्या प्रिवेंट करता है. ये जो 15 mm का कनेक्टर रहता है, इस कनेक्टर के साथ हम क्या है वेंटिलेशन डिवाइस को कनेक्ट करते हैं. वेंटिलेशन डिवाइस फॉर एग्जांपल फर्दर हम इसको वेंटिलेटर से या फिर क्या है वेन से क्या है कनेक्ट कर सकते हैं. सो वी हैव द 15 mm कनेक्टर. नेक्स्ट दिस वन एरिया, यहाँ पे जो अगर मैं एक अलग से आपको शो करूं, यहाँ पे इस रिज के पास ओवर हेयर सभी स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो. सो लेट मी शो यू इन दिस पिक्चर. यहाँ पे हमारे पास एक गैस्ट्रिक चैनल होता है. इज इट क्लियर? ये जो गैस्ट्रिक चैनल रहता है इसका भी क्या फंक्शन है, गैस्ट्रिक चैनल का. फर्स्ट वन इज, इसके दो जो क्या है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके दो काम रहते हैं गैस्ट्रिक चैनल के. वन इज दी फॉर द इंसर्शन ऑफ द insertion of gastric tube, so like nasogastric tube we are inserting, ठीक है. तो ये क्या है यहाँ दिस एरिया से जाकर जो क्या है इस चैनल से जाकर जो क्या है वो रीच करती है अप टू द गैस्ट्रिक एरिया, ठीक है. द सेकेंड थिंग इज द इट प्रिवेंट्स द एस्पिरेशन, इट प्रिवेंट्स और लोअर्स द चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, बिकॉज इसकी जो प्लेसमेंट सेम लाइक आई विल शो यू इन द पिक्चर. एपिग्लोटिक रेस्ट जो वाला जो एरिया है दैट इज प्लेसिंग ओवर द एपिग्लोटिस प्रोवाइडिंग द एयरवे, एंड जो हमारा प्रोक्सिमल एंड ऑफ द गैस्ट्रिक चैनल है, मेन टू से जो गैस्ट्रिक चैनल है वो कहाँ पे जाके प्लेस होगा, ओवर द गैस्ट्रिक जो हमारी ट्यूब है वहां पे. ये प्रिवेंट करता है एस्पिरेशन के चांसेस को. सो अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक चैनल की, तो यहाँ पे दो एंड्स बनाए हुए हैं, हमने दो एंड्स पोज करते हैं. वन इज द प्रॉक्सिमल एंड एंड द अनदर वन इज द डिस्टल एंड. जो प्रॉक्सिमल एंड रहेगा ऑब्वियसली बाहर वाला जो एंड है, आउटर पोर्शन, दिस कनेक्टर वाला जो साइड है दैट इज द आउटर. ये जो कफ साइड है, दिस सॉफ्ट एरिया दैट इज द डिस्टल पोर्शन रहता है, ठीक है. जो ये जो क्या है अंदर इंसर्ट होता है, ये जो क्या है आउटर region है. Is it clear? The last portion that we are going to discuss, last component of this eye-gel device, that is the buccal cavity stabilizer. So buccal cavity जो stabilizer है इसका क्या function है, buccal cavity stabilizers का. buccal cavity जो stabilizer है it prevents undue rotation and make placement. ये क्या है प्रॉपरली उसको प्लेसमेंट एंड अनड्यू रोटेशन को ये क्या है प्रिवेंट करती है. लेट मी शो यू दी अनदर थिंग ओवर हेयर. यहाँ पे ना एक मार्किंग होती है, एक मार्किंग रहती है. हेयर इज दैट मार्किंग. सो इस मार्किंग तो तक क्या है हमें मैक्सिमम इंसर्ट करना रहता है, ठीक है. ये मार्किंग हमें ये इंडिकेट करती है दैट अप टू दिस मार्किंग यू हैव टू इंसर्ट द eye-gel डिवाइस, बिकॉज दिस इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द
airway structure. ठीक है. Second thing that we are going to discuss the, so firstly we had discussed what is eye gel device. Eye gel जो device है, these are the gel like devices, or we can say the transparent devices which we are using for the management of the airway, where there is the difficult intubation and in the life saving situations. जहाँ पे हमें मतलब डिवाइस जो क्या है इंटूबेशन करनी वेरी डिफिकल्ट है, वहाँ के केसेस में हम क्या है आईजेल डिवाइसेस को इंसर्ट करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट साइजेस एंड द कलर कोडिंग ऑफ द आईजेल डिवाइसेस. So here we have the different colors and the eye gel devices. So first one we have the pink. So pink जो रहता है हमारे पास, इसमें जो मैं एक important चीज़ आपको बताने जाऊँगी सभी में, as we already discussed about the gastric channel component in the component session. So यहाँ पे क्या है, जो पिंक कलर रहता है, पिंक वाले का नंबर कितना है? 1. पिंक आई जेल डिवाइस का नंबर कितना है? 1. इसके वेट की अगर मैं बात करूं, सो हियर वी हैव दी आई जेल डिवाइस नंबर, यहाँ पे लिख सकते हो आप कलर, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो वेट, कि किस वेट वाले पर्सन को हमने कौन सा आई जेल डिवाइस इंसर्ट करना है. सो आई जेल डिवाइस नंबर 1, कलर आई विल गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज द पिंक. पिंक कलर है रहता है इसका. वेट कितने वेट वाले पर्सन को हम ये डिवाइस इंसर्ट करते हैं, दैट इज 2 से 5 kg. बच्चों में ये डिवाइस जो क्या है इंसर्ट किया जाता है, सबसे छोटा होता है 2 से 5 kg वाला जो बच्चा रहेगा, वहां पे ये हम डिवाइस यूज करेंगे. नेक्स्ट डिवाइस दैट वी हैव दी, दैट इज दी 1.5. 1.5 इज दी ब्लू कलर. 1.5 का जो कलर कौन सा है, दैट इज द ब्लू, और इसका वेट कितना रहता है, दैट इज 5 kg से लेकर 10 kg. 5 kg से 10 kg तक के बच्चे में हम क्या है 1.5 मीन टू से ब्लू कलर का जो क्या है आई जेल डिवाइस इंसर्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द थर्ड, दैट इज द ग्रे. सो ग्रे का आप नंबर यहाँ पे इस डिवाइस के ऊपर देख सकते हो, दैट इज द आई जेल डिवाइस नंबर 2. सो वी हैव द नंबर 2. कलर कौन सा है? ग्रे. ये कितने जो क्या है वेट के बच्चों में ये हम इंसर्ट करते हैं, दैट इज 10 से लेकर 25 kg के बच्चे में. 10 से 25 kg के बच्चे में हम क्या है ये डिवाइस इंसर्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द 2.5. तो 2.5 हेयर इज द वाइट कलर. ठीक है जी, वाइट कलर है 2.5 का. नंबर लिखिए 2.5 वाइट कलर है. किस वेट के बच्चों में ये इंसर्ट करते हैं? 25 से लेकर 35 kg के बच्चों में. 25 से लेकर 35 kg के बच्चों में हम क्या है वाइट कलर का जो क्या है आई जेल डिवाइस यूज करते हैं. नेक्स्ट देख लीजिएगा कौन सा है, येलो. दैट इज द आई जेल डिवाइस नंबर 3. आई जेल डिवाइस नंबर, लेट मी शो यू नंबर ओवर हियर, दिस वन, अगर आप देख सको. हेयर इज दी, यहाँ देखिए नंबर 3. ठीक है, ग्रीन का कितना है 4. सो अभी इनको लिखेंगे हम टेबल की फॉर्म में, दैट इज दी, हाँ जी, सेम लाइक दैट नंबर. नेक्स्ट वी हैव द कलर एंड नेक्स्ट वी हैव द वेट ऑफ द पर्सन or client. So up to 2.5 we had discussed. Now we have the iGel device number 3, iGel device number 4 and iGel device number 5. So iGel device number 3 का कलर रहता है येलो, 4 का कलर रहता है ग्रीन एंड 5 का कलर रहता है ऑरेंज. Is it clear? So up to 25 to 35 we had used the
डिवाइस दैट इज द 2.5 नंबर, ठीक है। सो यहाँ से अभी मैं बात करूं 35 से लेकर 50 केजी के पर्सन की, 35 से 50 केजी के पर्सन में हम यूज करते हैं येलो कलर। नेक्स्ट 50 से 90 केजी में के पर्सन में हम यूज करते हैं ग्रीन कलर, एंड ऑरेंज कलर यूज किया जाता है मोर देन 90 केजी के पर्सन में। इज इट क्लियर? सो इट इज वेरी इजी। पिंक, ब्लू, ग्रे, बच्चों में पिंक, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रे, फिर व्हाइट। मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है दैट इज द ग्रीन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रीन है। 50 to 90 केजी में नंबर कितना है? 4। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द आईजेल डिवाइसेस। we had discussed the what is IGL devices, इसका number and the different components. Now we are going to discuss the how we are, अच्छा, one very important thing that I'm going to discuss here, that is यहाँ पे ही आप लिख सकते हो लाइन लगाकर, सभी ही, एक चीज याद रखिएगा, सभी ही IGL devices numbers में what I had explained to you the one component that is the gastric component, ठीक है, गैस्ट्रिक चैनल। सो सभी डिवाइसेस, सभी नंबर्स में गैस्ट्रिक चैनल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट दिस वन। यहाँ पे गैस्ट्रिक चैनल प्रेजेंट नहीं होता, गैस्ट्रिक चैनल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सभी 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 सभी में गैस्ट्रिक चैनल प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? सो नाउ आई एम टेलिंग यू, अगर हमने जब भी यहाँ पे गैस्ट्रिक चैनल जो है इसमें ऑब्वियसली हम अगर नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी है तो वो कितने नंबर, ऐसा नहीं कि कोई भी आप नंबर इंसर्ट कर सकते हो, बिकॉज वी हैव द डिफरेंट नंबर्स ऑफ द एंड कलर कोडिंग ऑफ द नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब्स ऑल्सो, ठीक है। सो नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब जो है हम कितने नंबर वाली इंसर्ट करते हैं किस डिवाइस में, वो भी हमें याद करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ जी, 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 4 इन सभी में हम जो नंबर यूज करते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का वो रहता है हमारे पास 12। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डिवाइस यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, बाकी सभी में होता है। यहाँ पे टिक लगा सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पे कितने फ्रेंच की हम यूज करते हैं? 12 फ्रेंच की। यहाँ पे 12 फ्रेंच की, यहाँ पे 12 फ्रेंच की। इसमें भी हम जो एनजी ट्यूब यूज करते हैं 12 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, एक्सेप्ट इस वाली में जो सबसे बड़ी है ऑरेंज वाली में हम कौन सी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज करते हैं? दैट इज 14 फ्रेंच की नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वी आर इंसर्टिंग इन दी आईजेल डिवाइस नंबर 5 और ऑरेंज कलर में, जिसका वेट कितना था? मोर देन 90 केजी के जो पर्सन में हम इंसर्ट। बाकी सभी में 12 फ्रेंच वेरी इजी है। बाकी जो फर्स्ट नंबर पिंक कलर बच्चों में था, 2 इयर्स वाले बच्चों में, 2 से 5 इयर्स के बच्चे, केजी के बच्चों में, नॉट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज ईयर्स। इट इज नॉट ईयर्स, इट इज अबाउट दी केजी वेट। सो वेट कितना है? 2 से 5 केजी के बच्चों में जो ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं वहां पे गैस्ट्रिक चैनल नहीं होता, बाकी सब में होता है। सभी में 12 फ्रेंच एक्सेप्ट 5 में कितना? 14 फ्रेंच। इज इट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी आर इंसर्टिंग दी ये यहाँ पे। बाकी तो मैंने सभी आपको शो कर दिए थे। हेयर वी हैव दी ऑरेंज कलर जिसका नंबर कितना था? 5 नंबर। किसमें इंसर्ट करते हैं? मोर देन 90 केजी के पर्सन में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ वी आर इंसर्टिंग दी डिवाइस, दिस इस डिवाइस को कैसे इंसर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई दी, यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं? जेली। जेली अप्लाई करनी है सबसे पहले। अच्छा, एक चीज बताऊं, यहाँ पे ये टुवार्ड्स द चिन, जैसे ये शेप बनी हुई है ऐसे ही हम इसको टुवार्ड्स द चिन क्या है? इंसर्ट करते हैं। इसमें ये जो मैंने आपको कवरिंग शो करी है दैट वी हैव टू रिमूव। यहाँ पे जो ये जो कवरिंग है दीज आर जस्ट फॉर द कलर आइडेंटिफिकेशन सो दैट वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड देयर साइज, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो क्या है रिमूवेबल पोर्शन रहते हैं, इसमें हम क्या है जेली अप्लाई करते हैं सबसे पहले। जेली जो भी लिग्नो कैन जेली, ठीक है, वो
अप्लाई करके देन वी आर स्लिपिंग इट टुवार्ड्स द, क्या है, टुवार्ड्स द हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के अराउंड जो क्या है, टुवार्ड्स द हार्ड पैलेट, देन वी आर इंसर्टिंग इट इन द एयरवे टिल द रेजिस्टेंस। इफ यू आर फीलिंग अर्लियर रेजिस्टेंस देन यू हैव टू थोड़ा सा उसको रोटेट कर सकते हो, या फिर जॉ थ्रस्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन हम इसमें कौन सी यूज करते हैं, जेली अप्लाई करते हैं, देन वी आर इंसर्टिंग इट towards the airway, towards the airway along with what, along the palate। ठीक है, ऊपर जो अपना पैलेट है उसके अलोंग हम इस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं। ये जो वही एपिग्लोटिस पार्ट टुवार्ड्स द एयरवे जाकर फिट हो जाएगा, एंड दी जो गैस्ट्रिक चैनल है टुवार्ड्स द हमारे गैस्ट्रिक एरिया के पास जो कर जाके है फिट हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, टिल द रेजिस्टेंस यू हैव टू इंसर्ट, वहां पे जो आउटर लाइनिंग एक मैंने आपको शो करी थी ये वाली, यहाँ तक आपने इंसर्ट करना होता है। उसके बाद अगर आप अर्लियर रेजिस्टेंस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है अर्लियर रेजिस्टेंस है, देन वी आर व्हाट वी आर डूइंग, रोटेशन, रोटेट कर सकते हो या फिर जॉ थ्रस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पोजीशन यूज की जाती है, अगर मैं पोजीशन की बात करूं, हेड एक्सटेंडेड, हेड जो क्या है एक्सटेंडेड रहेगा हमारा, चिन क्या है, चिन को हम फ्लेक्स, हेड एक्सटेंडेड चिन फ्लेक्स, चिन को नीचे को फ्लेक्स करेंगे और हेड को एक्सटेंड करेंगे। दिस इज द पोजीशन दैट वी आर यूजिंग फॉर द आईजेल डिवाइस की इंसर्शन के लिए। इज इट क्लियर? सो आफ्टर द इंसर्शन इसकी जो टेपिंग कर लो, या फिर टेपिंग कर ली जाती है, या फिर इसको टाई से या बैंडेज से सिक्योर किया जाता है। देन कनेक्ट द आइदर विद वेंटिलेटर, और या फिर हम बोल सकते हैं पेशेंट को वेन्स के ऊपर लिया जाता है। So is it clear? So this is, in this lecture we had discussed about the eye gel device. So as I am showing in the different colors of the eye gel, so same like that we had discussed the eye gel के जो different color coding discuss कर ली है, numbers discuss कर लिए हैं। Hope you guys understood all this lecture। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोबारा देखिएगा, important and interesting topic है। एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर बेस्ड अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो हम सभी 1 by 1 क्लियर करते जा रहे हैं। सो फॉर द मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।